वो एक्चुअली में डायरेक्टली इंडिया पे अटैक है। ये तो वीटो पावर तो नेहरू ने दिलाई थी। कौन चाहता है मैम कि घर वाले ऐसे रोड चलते मर जाएं गोली खा के आतंकवादियों की। बहुत गलत किया है। एक्चुअली एक ही कंट्री है जिसने वीटो का इस्तेमाल करके ये सब रोका है। चाइनीज जो भी आइटम वगैरह है इसका विरोध तो ये बंद ही होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि बैन कर दे उसको पूरी तरह। जैसे हमारा प्रोडक्ट चाइनीज लोग यूज़ कर रहे हैं उस तरह से हम चाइनीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये तो लेन देन व व्यापार की बात है। अगर व्यापार को ठप करना हो तो आतंकवाद को रिलेट नहीं करना चाहिए। व्यापार और आतंकवाद दोनों अलग है। चाइना से सामान नहीं लेना चाहिए मैडम कुछ भी। जब वो जो आतंकवादी हमारा देश खराब कर रहे हैं वो तो उसका हम क्यों साथ रहे हम चाइना के। हर घर में आपको चाइनीज़ आइटम्स मिलेंगे, चाइनीज़ मोबाइल मिलेंगे तो लोग छोड़ पाएंगे? छोड़ देंगे मैम, चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को इस पर कोई स्टेप लेना चाहिए? गवर्नमेंट को लेना चाहिए मैडम। कौन चाहता है मैम कि घर वाले ऐसे रोड चलते मर जाएं गोली खा के आतंकवादियों की। आतंकवादी हमेशा आतंकवादी ही रहेगा और मेरी समझ से इसके लिए कोई बहुत बड़ा रूल बनाना चाहिए ताकि पनिशमेंट हो और लोग ये करने से डरे, ना कि फॉलो करने लगे कि एक बार चीन ने उनको बचा लिया तो दूसरे आतंकवादी भी सोचेंगे कि हाँ मुझे फिर से कोई और कंट्री बचा लेगा। मैं भी पब्लिक के साथ हूँ। आतंकवाद और व्यापार को अलग रखें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे हमारा प्रोडक्ट चाइनीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं उस तरह से हम चाइनीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये तो लेन देन व व्यापार की बात है। अगर व्यापार को ठप करना हो तो आतंकवाद को रिलेट नहीं करना चाहिए। व्यापार और आतंकवाद दोनों अलग है। बट यहाँ इंडिया मांग कर रहे हैं ना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर देना चाहिए, बायकॉट कर देना चाहिए, हम चाइनीज़ प्रोडक्ट अब नहीं खरीदेंगे। उस सिचुएशन में हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए फिर, क्योंकि ये भी एक तरह से चाइना को बढ़ावा ही है। इस बारे में मैं बस यही कहूँगी कि अभी जो ये डिमांड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आतंकवाद और व्यापार का दोनों का तालमेल नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि चीन के साथ संबंध खत्म करने हैं जैसा कि पाकिस्तान के साथ हो रखा है, मैं उसके लिए तैयार हूँ कि चीन के साथ सारे संबंध खत्म कर लेने चाहिए। जब व्यापार होगा ही नहीं तो प्रोडक्ट्स आएंगे ही नहीं। बहुत गलत किया है। एक्चुअली एक ही कंट्री है जिसने वीटो का इस्तेमाल करके ये सब रोका है और इससे पूरा लग रहा है हमें कि चाइना इज़ विद पाकिस्तान और वो मसूद अज़हर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि वो आतंकवादी है, बट देन ऑल्सो दे आर नॉट डिक्लेयरिंग हिम। लेकिन इंडिया में भी ज़्यादातर लोग आज के टाइम में चाइनीज़ आइटम यूज़ करते हैं। हर घर में आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट मिलेंगे, तो ऐसे में कैसे पॉसिबल हो पाएगा चाइनीज़ आइटम्स को छोड़ देना एकदम से? चाइना को बायकॉट करना। जो बिजनेसमैन हैं उनको कोशिश करनी पड़ेगी कि इंपोर्ट कम करें वो बाहर से जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, रॉ मटेरियल्स आते हैं चाइना से। और जो हम लोग हैं एज अ कंज्यूमर्स वी शुड आल्सो यूज़ लेस प्रोडक्ट्स ऑफ चाइना, तभी कम हो पाएगा उनका यूज़। पर ऐसा पॉसिबल कम है क्योंकि वहाँ बहुत सस्ती चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं और बट वी हैव टू मेक इट पॉसिबल। मैं सोचता हूँ कि एक तरफ चाइना को बायकॉट करना की बात तो है ही है, पर उससे ज़्यादा ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश खुद शक्तिशाली और अमीर और समृद्ध हो, क्योंकि अगर हम में वो क्षमता और हम में वो ताकत है तो हम हर शक्ति का जवाब दे सकते हैं। जैसे पाकिस्तान को जवाब दिया उसी तरीके से चाइना को भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी होता था कि कोई पाकिस्तान हरकत करता था और बात होती थी हमला करने की, पर इसी बात तक सीमित रह जाते थे कि पाकिस्तान को बायकॉट करो, उनके साथ क्रिकेट मत खेलो, उनसे ट्रेड मत करो। पर आज के वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड करें ना करें, फ़र्क तभी पड़ता है जब पाकिस्तान को उनकी भाषा और उनकी ज़बान में जवाब दिया जाता है। स्टेप सही लेना चाहिए। चाइनीज जो भी आइटम वगैरह है इसका विरोध तो ये बंद ही होना चाहिए वैसे। तो सर इंडिया में तो जो मैक्सिमम इंडिया में लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आधे चाइनीज़ ही होते हैं। चाइनीज़ है, बट ऐसा है कि अपने जो हिंदुस्तान मतलब अपने जो देश में है अपने प्रोडक्ट ज़्यादा चले तो ज़्यादा बेहतर है। जो कि पर ये चीज़ तो सर तब से चल रहा है ना, इंडिया आज भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लोगों को चीज़ें जो मिल रही हैं वो जो बाहर बन के आ रही है वो अगर अपने यहाँ ही चीज़ बने तो उसमें अपने देश को फ़ायदा है। मसूद अज़हर को बचाने के लिए चाइना ने जो अपनी वीटो पावर यूज़ करी है वो एक्चुअली में डायरेक्टली इंडिया पे अटैक है देखा जाए तो, क्योंकि मसूद अज़हर की वजह से ये हमारे 45 सैनिक शहीद हुए और अब बाकी आगे बहुत हो रहे हैं। तो ये जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, बल्कि इस पर हमें टैक्स बढ़ा देना चाहिए। हमें जो इनके ऊपर जो टैक्स है, जैसे हमने इसके ऊपर किया है पाकिस्तान के ऊपर अटैक, कि उसको 200% टैक्स बढ़ाया गया है उस पर। तो मेरा ये कहना है अगर हम 200% इस चाइना के माल पे भी टैक्स लगाएंगे, इनडायरेक्टली उन्हें पता चलेगा कि उनकी जो इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा पार्ट इंडिया का भी है।
क्योंकि इंडिया से हर साल $1600 बिलियन का मेरा अंदाज़ा है, जो कि आजकल ट्रेड चल रहा है उनके साथ। तो ये जो ट्रेड चल रहा है इस पर अगर 200% टैक्स लगेगा तो इससे क्या होगा कि उनका माल महंगा हो जाएगा, और बेसिकली क्या है, इससे इंडिया की इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, क्योंकि लोग ज़्यादा इंडिया का माल यूज़ करेंगे फिर, क्योंकि दोनों का रेट सेम हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, चाइना का माल सारा सेकेंड हैंड गुड की तरह आपने एक बार यूज़ किया थ्रो कर दिया, बट इंडिया का जो माल है वो बहुत ही बेटर क्वालिटी का होता है। ये तो वीटो पावर तो नेहरू ने दिलाई थी, कांग्रेस की देन है, इसको आप क्या कर सकते हो बताओ। अब तो कुछ कर ही नहीं सकते जब उसको पावर मिली हुई है। हाँ, तो सर अब इंडिया जो है मांग कर रहा है कि चाइना मांग को कर रहा है ना, देना मांग कर रहा है, तो चाइना का बाइकआउट कौन करेगा? आप करिए, आप पहले हिंदुस्तान की जनता करिए ना। माल क्यों खरीदते हैं हम, क्यों लाते हैं चाइना का माल? क्योंकि मजबूरी है, मिलता नहीं है कुछ। ये तो देश की जनता को भी सोचना पड़ेगा ना, अगर सिक्योरिटी करनी है देश की, देश को बचाना है, तो इनसे तो देश की जनता को सोचना पड़ेगा, हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा। जी सर, तो सरकार को इसके लिए कोई स्टेप लेना चाहिए? सरकार क्या करेगी? सरकार का स्टेप क्या है? सरकार क्या कर सकती है? तो वो डिमांड ही कर सकती है ना, सारे देशों से उसने डिमांड की है। अब चीन उसको अड़ंगा डाल रहा है, तो सरकार तो अपनी विदेश नीति सही कर रही है। नहीं, अब लोग कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अब हमें चाइना को बाइकआउट कर देना चाहिए, हम कोई सामान नहीं खरीदेंगे। तो नहीं खरीदे, जनता ना खरीदे तो अच्छी बात है, मैं तो करता हूँ, मैं तो नहीं खरीदता। ठीक है, अब कर रहे हैं, ये तो पहले करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया किसी ने? अभी भी कोई नहीं कर रहा, अभी भी खरीद रहे, आप देखो जरा। Everything government can't do. It's the individual's responsibility to do it, to boycott it. Government बैन लगाती है तो इंडियंस ही जो सबसे ज़्यादा वो बैन को मिसयूज़ करते हैं या छुप छुप के यूज़ करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट बैन भी करती है, टिल द टाइम जो इंडिविजुअल्स हैं दे डोंट टेक द इनिशिएटिव, गवर्नमेंट्स कांट डू एनीथिंग। जी सर, तो इसका मतलब जनता की जो मांग है वो इनवैलिड है? जनता की मांग ठीक है, पर जो जनता मांग कर रही है उसको इसको इम्प्लीमेंट खुद करना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट बैन कर दे। गवर्नमेंट बैन नहीं करते, आप बॉयकॉट कर दो, मार्केट वैसे ही क्रैश हो जाएगी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की। तो आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस पर कोई फैसला लेती भी है, स्टेप लेती भी है, तो क्या जनता उनको सपोर्ट करेगी? पब्लिक उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। द रीज़न बीइंग, सी दिल्ली में जब दिवाली आती है हम क्रैकर्स पे बैन लगाते हैं, गवर्नमेंट लगाती है, बट पब्लिक उसे फिर भी क्रैकर्स बंद करती है। तो इट्स द पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बाइकआउट करना चाहिए। अच्छा, चाइनीज़ सामान नहीं लेना चाहिए, गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए उनको सामान। तो अगर गवर्नमेंट इसको बैन करती है तो आप इसको सपोर्टर, होली आ रही है, होली पे इतने सारे कलर्स, पिचकारी आइटम, पिचकारियाँ सारे खरीदेंगे चीन के। अगर सभी ना खरीदे तो कुछ हो सकता है देश का, नहीं तो नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि बैन कर दे उसको पूरी तरह, बाकी थोड़े दिन की तकलीफ होती है, फिर सब सही हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो आप भी इसके अगेंस्ट है कि चाइना को बाइकआउट कर देना चाहिए? बिल्कुल। इन द लॉन्ग टर्म आने वाले 5 साल के लिए हम ये पॉलिसी बना सकते हैं, 5 साल के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ज़्यादा लॉन्च करें, ज़्यादा अपना प्रोडक्ट यूज़ करें। तो देखा आपने जनता की क्या राय है चाइना बाइकआउट को लेकर। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज़। कैमरा पर्सन गीतांशु के साथ ज्योति सिंह।